आज तक जितने भी मैंने अवार्ड देखा है सबको अप्लाई करना पड़ता है, तो पहली बार अवार्ड देखा हूँ जो अप्लाई नहीं करने से मिल रहा है। Our work will only go on stronger because of your faith in us. I want to assure you, this is not the end, this is just the beginning. 4 साल में 100 हीरोज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेश करते हैं रियल हीरोज ग्रैंड फिनाले, इन वक्त पर सिर्फ IBN 7 पर। आपकी जिंदगी बयां करता है आपका घर। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक अपना आशियाना हो, इसीलिए हम तलाश करते हैं इसकी पूरे हिंदुस्तान में। मुंबई का गोरेगांव ईस्ट इलाका रहने वालों के लिए एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको रिटर्न तो जरूर दिलाएगा। परखते हैं आपके घर की हर दीवार, हर कोने और आपकी जरूरत को। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम करेंगे आपकी मदद आपका घर खरीदने, ताकि आपको मिले आपके सपनों का घर। RR काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। अक्सर हम कई सारी जगह पैसा लगा देते हैं ये सोचकर कि निवेश करना है और हमारे पास पैसा है, लेकिन हम कुछ बेसिक जमा घटा करना भूल जाते हैं और इसी वजह से अच्छी खासी कमाई भी कम लगने लगती है। ऐसी ही कुछ परेशानी है नीरज गर्ग साहब की, जो हमारे दिल्ली स्टूडियो में आए हैं अपनी पत्नी रेनू के साथ। नीरज जी, रेनू जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, आपने जो हमें चिट्ठी लिखी थी उसके हिसाब से ऐसा लगा कि कुछ बहुत परेशानी है आपको अपने फाइनेंशियल लाइफस्टाइल को लेकर। ये बताइए कि फिलहाल कितना पैसा आप हर महीना बचा सकते हैं, क्या करते हैं अपनी तनख्वाह का? मैम, अपनी तनख्वाह से तो मुझे कुछ ज़्यादा लायबिलिटी तो मेरा कुछ नहीं है मेरे ऊपर। एक छोटा सा कोई लायबिलिटी है, वो हम इजीली उससे मतलब सोल्व कर सकते हैं उसको। जो मेरा कुछ मैंने जो घर खरीदा था उसका कुछ बैलेंस है मुझे देना है, दैट इज इन फैमिली है, कुछ मेरा किसी बाहर से नहीं है और वो मेरा मन है वापस करने का। ठीक है जी। उसका अलावा मुझे लगता है कि जो मेरा आज का जो मैंने आपको अपना प्लान दिखाया है, जो मेरा खर्चा दिखाया है, उसके अलावा मैं 20 से 25 हज़ार रुपया और खर्चा मतलब बचत कर सकता हूँ। रेनू जी, ये बताइए कि घर के खर्चों में आपके 2 बच्चे भी हैं, किन किन चीज़ों पे खर्चे होते हैं? मैम, ऐसा कोई फिक्स नहीं है हमारा, क्योंकि हम लोग घर पे ही, बच्चे भी इतने ज़्यादा इच्छा नहीं रखते कि हमें बाहर जाना चाहिए या कुछ भी। बस ये है कि कभी हफ्ते में तो नहीं जा पाते, लेकिन हाँ मंथली कभी एक आध बार चले जाते हैं हम लोग। बिल्कुल। आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त कितना नकद मौजूद है? बैंक अकाउंट में मैम अभी होगा मेरे पास 1.5 और 2 के बीच समथिंग होगा कुछ। आपने जिक्र किया था कि आपके पास एक FD है, आप ये FD उसमें गिन रहे हैं या ये FD के अलावा लिक्विड फंड? नहीं, ये FD अलग है। 91,000 के तो NSCs हैं, लगभग 1,50,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है। तो ये आपका जो बैंक डिपॉजिट है उसे प्लीज सिक्योर रखिए। और फिक्स डिपॉजिट आपने कहा कि 1.5 लाख का है, लेकिन आपके पास साथ साथ में घर का एक कर्जा भी है। क्या ये कर्जा आपने कहा कि फैमिली से आपने लिया है, कितने अमाउंट का है और क्या इस पर कुछ ब्याज दे रहे हैं आप? नहीं, अभी कुछ नहीं देना। अभी 6 लाख के आसपास मुझे रिटर्न करना है, तो 6 लाख में से मैं कोशिश करता हूँ 10,000, 15,000 और 20,000 जब मेरे पास स्पेयर होता है तो मैं दे देता हूँ। 10,000 रुपए आप हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट में जोड़ना शुरू करिए। 7.5 से 8% तक का आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारा अमाउंट आप इकट्ठा करके अपने परिवारजन को या अपने दोस्त को, जिससे भी आपने पैसा लिया है, उसे जल्द से जल्द लौटाएं और कर्ज मुक्त हो। मेरी जानकारी के मुताबिक आपके पास काफी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। मेरा कोई इसमें कोई प्लानिंग नहीं था, जस्ट किसी ने मुझे अप्रोच किया और जस्ट देखता था मेरे पास कुछ सरप्लस है पैसा, मैं स्पेयर कर सकता हूँ प्रीमियम, ये सोच के मैंने ले लिया। तो लगभग मेरे पास 15 से 18 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। ओके, देखिए, एक तो आपने बताया कि आपके पास यूलिप है, ठीक है, तो ये यूलिप में आप कुछ सालों का जो प्रीमियम है वो तो भर चुके हैं। प्लीज़ ज़रा वापस जाकर देखिए अपने जो आपके पास कागजात हैं कि आपके पास कौन सी कंपनी की पॉलिसी है,
उस कंपनी से बातचीत करिए और ये जो यूलिप है इससे प्लीज एग्जिट करिए। साथ ही साथ आपने जो मनी बैक पॉलिसी ले रखी है उन्हें तो आप बनाए रखें। नीरज जी, आपका टोटल लाइफ कवर जो है वो कम से कम 50 लाख का होना चाहिए आपकी पत्नी और आपके 2 बच्चों के लिए। किसी तरीके की आपने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया है या नहीं? नहीं मैम, नहीं है। और कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है अभी, किसी तरीके का नहीं है। देखिए, हेल्थ पर यानी मेडिकल एक्सपेंसेस पर बहुत खर्चा आता है। आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, दोनों के लिए आपको मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए। कम से कम 3-3 लाख का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए हर सदस्य के लिए, और इसका खर्च कुछ तकरीबन 20,000 रुपए आएगा। ये 2 कदम आपके लिए उठाना बेहद जरूरी है, अपने लिए टर्म प्लान और बच्चों के लिए और पत्नी को शामिल करके एक हेल्थ कवर। रेणु जी, ये बताइए कि बच्चे फिलहाल कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, क्या बनना चाहते हैं वो? मैम जो है लड़की पढ़ती है मेरी 9th में और लड़का 8th में। कुछ कहा है उन्होंने कि क्या ख्वाहिश है या आपकी या उनकी, क्या प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री करना चाहते हैं? लड़की कहती है कि कॉमर्स में मतलब लेना चाहेगी, लेकिन लड़का भी इतना, हाँ जी, और लड़का भी इतना नोटी है कि इसको इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल, लेकिन पापा ने कुछ तो तैयारी शुरू कर दी है। नीरज जी, आपने SIP शुरू किया है तकरीबन 3,000 रुपए का, कब से कर रहे हैं ये? जी यस मैम, ये मैम मेरे को अभी इसमें 12 से 14 महीने इसमें हो गए हैं। ICICI का डायनेमिक प्लान है इसमें 1,000 रुपीज पर मंथ का, और एक DSP ब्लैक रॉक का मिड कैप फंड है, दैट इज 2,000 रुपीज पर मंथ। ओके, आपने म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपनाया, ये बात सही है, लेकिन अगर आप रिस्क के बगैर थोड़ा और रिटर्न्स चाहते हैं, थोड़ा निश्चिंत रहना चाहते हैं, तो मिड कैप्स की जगह आपको जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो लार्ज कैप जिन्हें कहते हैं, उनमें निवेश करना चाहिए, ना कि मिड कैप्स में। अभी से ही आपको 5,000 रुपए जो है एक बैलेंस्ड फंड में 10 साल के लिए लगाने चाहिए। अगर 10% का भी एक एवरेज रिटर्न मान के चलते हैं तो आपके पास तकरीबन 10 लाख का कॉर्पस खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आप जो 3,000 रुपए पहले से ही म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, वो भी आप बेटी के लिए लगा सकते हैं। आपने कहा था कि बेटी की शादी को लेकर आपको कुछ चिंता है, तो ये दोनों निवेश जो हैं बेटी की शादी के लिए, या फिर अगर वो शादी की जगह पढ़ाई का इरादा रखती है तो उसके लिए कारगर साबित होंगे। नीरज जी, आपने कहा था कि आप अपने बेटे से, जो कि फिलहाल जैसा रेणु जी ने कहा कि अभी तो वो मौज मस्ती और नॉटीनेस में ही बहुत बिजी है, उसके लिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इज दैट राइट? यस मैम। कुछ सोचा है कि क्या बिजनेस कब तक शुरू करना चाहेंगे? हम नहीं, अभी कुछ ऐसा हमने प्लान नहीं किया है। एक हम सोच रहे थे, हमारा एक मन था कि हम कोई कॉमर्शियल स्पेस कहीं एक्वायर करें, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है कि मुझे उसको कुछ बिजनेस टाइप कुछ कराना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो यानी कि आपको उसका फ्यूचर मैनेज करना होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है कि किस तरीके का बिजनेस है, कब तक होगा, तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि 8,000 रुपए हर महीने अपने बेटे के लिए आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। और यहाँ पर अगर आपको 12% का भी एवरेज रिटर्न मिलता है तो आपके पास 13 साल में तकरीबन 30 लाख रुपए की एक रकम जो है तैयार होगी, और इसे आप प्योर इक्विटी फंड्स में डालें, चाहे फिडेलिटी इक्विटी हो, फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस हो, HDFC टॉप 200, काफी सारे फंड्स बाजार में मौजूद हैं। रिटायरमेंट की बात करें आपकी, तो आपका जो PF है, जहां काम करते हैं वहां से कटता है, आपको पेंशन मिलेगी? हाँ जी, एक्चुअली में क्या था मैम, मैंने जो एक इसको गलती भी बोल सकते हैं या मैंने मालूम नहीं कि मैंने अपना जो प्रीवियस जहाँ से जॉब चेंज किया था वहाँ से मैंने अपना PF का पैसा ले लिया था जी, उसको दोबारा शुरू किया है PF को, तो अभी उसको 5 साल हो गए दोबारा शुरू करने के बाद भी PF, तो ज्यादा पैसा PF उसमें नहीं है मेरे उसमें फंड में। तो वो जो पैसा निकल कर आया था उसका क्या किया आपने? मैंने 25 लाख रुपया जो है घर में इन्वेस्ट किया है टोटल। प्रोविडेंट फंड था या मेरी डिफरेंट सेविंग्स थी, मेरी रिकरिंग डिपॉजिट थे, मेरे जो है जो FDs थी, वो सब मैंने इकट्ठा किया, और उसमें जो शॉर्टफॉल था वो फैमिली से लिया। उसके बाद मैंने घर एक अरेंज किया गुड़गांव में। जी देखिए, तो आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए 5,000 रुपए हर महीने इसके लिए अलग रखिए। आपको एक अकाउंट खुलवाना चाहिए न्यू पेंशन स्कीम में, और हर महीने आप वहां पर पैसा डाल सकते हैं। रेणु जी और नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने मन बनाया था आप हमारी सलाह पर जरूर अमल करेंगे और सफल रहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स मैम, थैंक यू। वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन सबका सपना मनी मनी में बहुत कुछ है, आगे साफ रहिएगा। मेरा एम है ओलंपिक मेडल जीतना।